हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का क्लाइमेट चैप्टर। अरे भैया, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले जरा मुझे ये बताओ, आपने बोला था कि राजस्थान के अंदर तो गर्मी होती है, वहाँ का क्लाइमेट हॉट होता है, लेकिन मैं तो वहाँ पर गया तो बारिश हो रही थी, पूरा भीग गया। भैया आप झूठ बोलते हो मुझसे। अरे मैंने तुम्हें कोई झूठ नहीं बोला। अब तुम्हें क्लाइमेट और वेदर के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता, इसमें तुम्हारी गलती है ना मोटू लाल। देखो, जो क्लाइमेट होता है, किसी भी जगह का क्लाइमेट क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको बोला था कि राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादातर हॉट होता है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ज़्यादातर समय तक गर्मी रहती है। मैंने ये नहीं बोला कि वहाँ पर बारिश नहीं होती है, सर्दी नहीं होती। मैंने ये बोला कि वहाँ का क्लाइमेट हॉट होता है, मतलब ज़्यादा समय तक वहाँ पर गर्मी रहती है। तो क्लाइमेट को हम लोग कैसे पता करते हैं? क्लाइमेट का मतलब ये होता है किसी भी जगह की वेदर कंडीशन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लगभग 30 ईयर्स तक हम लोग देखते हैं क्लाइमेट के लिए। जैसे राजस्थान की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा समय तक गर्मी रहती है, तो इस वजह से वहाँ का क्लाइमेट क्या बोला जाता है? हॉट। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा समय तक कैसा देखने को मिलता है? हमें मौसम, ठंडा मौसम देखने को मिलता है। तो हम बोलेंगे कि उत्तराखंड का क्लाइमेट क्या है? कोल्ड, ठंडा है, क्योंकि ज़्यादा समय तक वहाँ पर ठंड होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर गर्मी पड़ती ही नहीं है। देखो, वेदर क्या चीज़ होती है? वेदर दूसरी चीज़ होती है। वेदर हर दिन का डिफरेंट होता है, हर रोज़ हर जगह का वेदर डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो हॉट होता है, लेकिन वहाँ का जो वेदर है वो हर रोज़ चेंज होता है। तो कभी वहाँ का वेदर कोल्ड भी हो सकता है, कभी वहाँ का वेदर के अंदर रेनी सीज़न भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप कहीं पर भी किसी भी जगह घूमने जाओ तो वहाँ का क्लाइमेट मत चेक करना, या वहाँ के क्लाइमेट के बारे में किसी से मत पूछना। क्या पूछना कि वहाँ का वेदर कैसा रहता है। मान लो आप घूमने जा रहे हो राजस्थान में, तो आप वहाँ पर सबसे ये पूछना कि वहाँ का वेदर कैसा है, या फिर फ़ोन के अंदर भी चेक करो तो ये चेक करना कि वहाँ का वेदर कैसा है। अच्छा, वेदर और क्लाइमेट के क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं? एक तो टेम्परेचर, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीसरा विंड, चौथा ह्यूमिडिटी एंड फिफ्थ वन इज रेन। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं वेदर और क्लाइमेट की। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। क्लाइमेट एक कंट्रोल की बात करते हैं। किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा होने वाला है वो डिसाइड करते हैं 6 मेजर फैक्टर्स। ये 6 मेजर फैक्टर क्या हैं? उस जगह का लैटिट्यूड, उस जगह का ऑल्टीट्यूड, उस जगह का प्रेशर यानी कि विंड सिस्टम, एंड फोर्थ वन इज कितनी दूर है वो जगह सी से, और फिफ्थ है ओशियन करेंट्स कैसे हैं, और रिलीफ फीचर्स क्या क्या हैं। इन सब के बारे में डिटेल में हम समझने वाले हैं। अब बात करते हैं हमारे इंडिया की। तो इंडिया के क्लाइमेट को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं? देखो, जो इंडिया का लैटिट्यूड है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं मैप के ऊपर, क्या ऐसी लाइंस होती हैं? हॉरिजॉन्टल, उसे बोलते हैं लैटिट्यूड। तो इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है क्लाइमेट को इंडिया का जो ऑल्टीट्यूड है, जो प्रेशर ऑफ विंड्स है, वो सारी चीज़ें भी इफेक्ट करती है इंडिया के क्लाइमेट को। सबसे पहले लैटिट्यूड की बात करते हैं। तो इंडिया लाइज एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। मिडल ऑफ कंट्री के बीच में से एक लाइन जारी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर जो हमारे इंडिया का लैटिट्यूड है वो हमें पता चल गया। फिर है ऑल्टीट्यूड। जो हिमालयाज़ हैं वो क्या करते हैं? ज़्यादातर जो कोल्ड विंड आ रही होती हैं, कहाँ से? चाइना से। देखो, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है, लेकिन जो हिमालय के पहाड़ होते हैं वो इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं कि इस पूरी हवा को रोक देते हैं।
द हिमालयाज प्रिवेंट कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट मेकिंग विंटर वाइल्डर एज कम्पेयर टू द सेंट्रल एशिया। तो जो जितनी सर्दी चाइना के अंदर या फिर सेंट्रल एशिया के अंदर और भी जो कंट्रीज हैं वहाँ पर पड़ती होंगी, उसके कंपेयर में हमारे इंडिया के अंदर बहुत कम सर्दी पड़ती है। इसका रीज़न यही है कि हिमालय जितनी भी ठंडी हवाएं उन्हें रोक लेते हैं। प्रेशर एंड विंड्स, atmospheric condition that governs climate and associate weather condition in India are pressure and surface winds, upper air circulation, western cyclonic disturbance and tropical cyclones। तो इन सारे रीजंस की वजह से भी इंडिया का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। देखते हैं कि करके हम लोग सबसे पहले अपर एयर सर्कुलेशन को। तो अपर एयर सर्कुलेशन का क्या मतलब है? आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे की तरफ होती है और हॉट एयर राइजेज अप। इसी वजह से हॉट एयर बैलून जो है वो उड़ते हैं हवा के अंदर। तो कुछ यही रीज़न है जिसकी वजह से जो एयर का फ्लो है वो कुछ इस तरीके से होता है। आपको दिख रहा होगा प्रेशर एंड विंड्स के अंदर भी, और सेम अपर एयर सर्कुलेशन का भी यही कारण है। द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो। जो वेस्टर्ली फ्लो है, ज़्यादातर वेस्टर्ली फ्लो वाली जो एयर है उसे डोमिनेट करता है हमारा हाई जो एटमॉस्फेयर का लेवल है वो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस फ्लो का, जिसको हम लोग बोलते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस चीज़ का। जेट स्ट्रीम क्या होती हैं? नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर। मतलब कि यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना गोल गोल, इसे ही हम लोग बोलते हैं एक तरीके से जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन करती रहती हैं बार बार। जो ठंडी हवा है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाती रहती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के डायरेक्शन में नीचे की तरफ, और जो गर्म हवाएं वो ज़्यादातर बीच में रहती हैं, सेंटर में रहती हैं अर्थ के। तो ये इन्हें रोटेट करती रहती हैं, इसी वजह से प्रेशर एंड विंड क्रिएट होती है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हो विंड कैसे मूव कर रही है फ्रॉम हॉट रीजन। ये जो हॉट रीजन से एयर है यहाँ पर जा रही है, फिर कोल्ड रीजन में आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ से देखो हॉट रीजन में जा रही है, फिर कोल्ड रीजन में आ रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से एयर जो है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। इसी वजह से हमें विंड यानी कि हवाएं चलती हुई दिखती हैं, प्रेशर एंड विंड्स देखने को मिलता है। अब पढ़ते हैं हम लोग वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो अगर हम यहाँ पर नाम समझेंगे उसी में आधे से ज़्यादा चीज़ें हम समझ जाएंगे। देखो वेस्टर्न मतलब कि वेस्ट की साइड की बात हो रही है, साइक्लोनिक साइक्लोन्स की बात हो रही है, और डिस्टर्बेंस मतलब वेस्ट से कुछ ना कुछ साइक्लोन्स के थ्रू डिस्टर्बेंस हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखो इंडिया के अंदर वेस्ट से कुछ विंड फ्लो करती हैं, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं इंडिया के अंदर। सर इसका क्या नुकसान होता है कि देखो अनचाहे समय भी बारिश होने लगती है। तो वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं उनके थ्रू ये सारी हमारी जो विंड्स है वो आती हैं, और यहाँ पर हमें मॉनसून देखने को मिल जाता है। कौन से वाले रीजन में? हमारे इंडिया के नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में। तो मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होती हैं ये, और इंडिया के अंदर आ जाती हैं ये मेडिटेरियन सी से होती हुई। अच्छा, दूसरी जगह फिर हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ से अकर होते हैं? जनरली ये जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, यानी कि ये तो वेस्ट वाला रीजन था, तो यहाँ पर जो ये ईस्ट वाला रीजन है यहाँ से अकर होते हैं। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ये ओरिजिनेट होते हैं बे ऑफ बंगाल से, यहाँ वाले रीजन से, इंडियन ओशन के अंदर। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है जनरली दे अकर ड्यूरिंग द मानसून सीजन एज वेल एज इन अक्टूबर एंड नवंबर। मतलब मानसून सीजन के दौरान भी ये आते हैं और अक्टूबर नवंबर के दौरान भी। तो इसे हम लोग बोलते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फ्लो। तो ईस्टर्ली फ्लो मतलब ईस्ट डायरेक्शन से जो फ्लो आ रहा है उसको हम लोग बोल देंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जनरली हमें देखने को मिलते हैं बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होते हैं, और जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है वो वेस्ट की साइड से आ रही है। कौन लेकर आ रहा है इन्हें? जेट स्ट्रीम्स लेकर आ रही हैं। कहाँ से लेकर आ रही हैं? मेडिटेरियन सीज के ऊपर से लेकर आ रही हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं इंडियन मॉनसून्स की। तो मॉनसून क्या होती हैं? सीजनल विंड्स होती हैं।
जो क्या करती हैं, रिवर्स कर देती हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद द चेंज ऑफ सीज़न। जो मतलब मौसम चल रहा होता है उसके अंदर जो डायरेक्शन होता है विंड का, उसको ऑलमोस्ट ये चेंज कर देती हैं हवाएं। तो जो इंडिया का क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इन मॉनसून विंड से। मतलब जो इंडिया का क्लाइमेट है वो बार बार चेंज किस वजह से होता है, ड्यू टू मॉनसून विंड्स। फैक्टर्स दैट अफेक्ट मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून। हमें टोटल 6 पॉइंट्स बताए गए हैं। हम सबसे पहले इन 2 पॉइंट्स को समझते हैं, लेकिन इन 2 पॉइंट्स को समझने के लिए हमें मैप के ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलते हैं मैप पर। तो ये मैप हमने ओपन कर लिया है, आपको दिख रहा है हमारा प्यारा देश इंडिया। ड्यूरिंग समर सीजन क्या होता है, जब विंड ब्लो कर रही होती है, कौन सी वाली, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जब ब्लो कर रही होती हैं, ये देखो चल रही हैं। तो जैसे ही ये जो विंड्स हैं इक्वेटर के नज़दीक पहुंचती हैं, तो ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स का मतलब क्या है, एक ऐसी फोर्स होती है जो कि इस कोई भी चीज़ जो इक्वेटर की तरफ आती है यहाँ पर, वो किस डायरेक्शन में चेंज कर देती है कॉरियोलिस फोर्स, उसे राइट डायरेक्शन में। तो ये जो विंड है, विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, राइट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये कहाँ पर जाएगी, ये इंडिया के अंदर आएंगी। तो यहीं पर हमारी जो विंड है ये ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स राइट डायरेक्शन में मूव करती है और इंडिया के अंदर एंटर कर जाती है। ये देखो, ये विंड जा रही थी और राइट डायरेक्शन में मूव कर गई, तो इंडिया के अंदर ये एंटर करेगी। जब ये इंडिया के अंदर एंटर करेगी तो कौन सी विंड्स हो जाएंगी, दीज विल बी साउथ वेस्ट मानसून विंड, क्योंकि जब ये विंड्स आती है इंडिया के अंदर तो मानसून आने लगता है। अच्छा देखो, इन विंड के यहाँ पर आने का एक और कारण भी है, इंडिया के अंदर स्पीड से आने का एक और कारण भी है, वो है मेडागास्कर एंड तिब्बत। देखो तिब्बत क्या है, तिब्बत एक लो प्रेशर जोन है और मेडागास्कर क्या है, हाई प्रेशर जोन है। अच्छा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखो बचपन से आप एक चीज़ समझते आए हो कि कभी भी कोई भी चीज़ कैसे मूव करती है। जैसे मान लो ये बॉटल है, इसके अंदर पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये बॉटल पूरी ऊपर तक फिल्ड है। अब मैंने यहाँ पर इस बॉटल के अंदर एक छेद करा और इसको इस दूसरी बॉटल से कनेक्ट कर दिया जो कि खाली है। तो बताओ ये ऊपर तक भरी हुई बॉटल क्या करेगी, वाटर को मूव करेगी कहाँ पर, जहाँ पर वाटर खाली होगा। हाई प्रेशर से वाटर कहाँ पर जा रहा है, लो प्रेशर में। तो ऐसा ही होता है। देखो मेडागास्कर के पास क्या है, हाई प्रेशर ऑफ विंड्स है, तो वो कहाँ पर विंड को मूव करता है, इनटू लो प्रेशर जोन जो कि तिब्बत है। तो इसी वजह से जो विंड की स्पीड होती है वो और इंक्रीज़ हो जाती है और मॉनसून और जल्दी अच्छे से हमारे यहाँ पर आता है। तो यहीं पर जो हमारा ये चैप्टर है, मतलब जो 2 ये टॉपिक हैं ये क्लियर होते हैं इस चैप्टर के। जो भी पॉइंट्स हम समझते जा रहे हैं मैं उन्हें हाईलाइट करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर 3rd और 4th पॉइंट हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि कैसे तिब्बत प्लेटो से लो प्रेशर होता है और जो मेडागास्कर है वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, इसकी वजह से भी मॉनसून काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब हम समझने वाले हैं हमारा 5th पॉइंट। तो 5th पॉइंट को दोबारा समझने के लिए हमें क्या ओपन करना पड़ेगा, मैप। तो मैं मैप को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैप ओपन हो गया है और यहाँ पर हम न्यू मैप के थ्रू इसे समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा तिब्बत वाला रीजन है। यहाँ पर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है, ड्यूरिंग जनवरी ये कैसे फ्लो कर रही हैं अबव हिमालयास। लेकिन यही चीज़ जब हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग जून, तो ये काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज तिब्बत से काफ़ी ज़्यादा ये तिब्बत वाला रीजन जो है गर्म हो जाता है, तो तिब्बत से ये हॉट एयर निकलने लग जाती है, राइज अप होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है वो भी थोड़ा ऊपर की डायरेक्शन में फ़्लो करने लगती हैं। अब जब ये ऊपर की डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं तो दोबारा से फिर ये नीचे वाले डायरेक्शन में मूव करती हैं। वाई, बिकॉज ये जो तिब्बत वाला रीजन है ये कैसा रीजन हो जाता है गर्मियों के समय, लो प्रेशर वाला। और एयर कैसे मूव करती है, फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। तो फिर दोबारा से ये जो विंड है, ये जो हमारी स्ट्रीम्स हैं, ये यहाँ नीचे की तरफ आती हैं और ये हो जाती हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, और फिर दोबारा से ये इंडिया के अंदर एंटर करती हैं। और ये कब होता है, ड्यूरिंग जून सीजन। आई होप आपको बहुत अच्छे से 3rd वाला पॉइंट भी समझ में आया हो। अब हम पढ़ते हैं हमारा 1st वाला पॉइंट। देखो लैंड और जो हमारी सी है उसके ऊपर भी डिफरेंट कूलिंग होने की वजह से विंड क्रिएट होती है, हवा क्रिएट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
आपने पढ़ा होगा सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो यहाँ पर डे टाइम पे क्या होती है, हमारी डे टाइम पे हमें क्या देखने को मिलती है, सी ब्रीज, एंड नाइट टाइम पर लैंड ब्रीज। इसके बाद ITCZ वाला पॉइंट है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो इसके अंदर भी सिंपल वही है, हमने ऊपर तो देखा ही था। ये देखो डिफरेंट कूलिंग पैटर्न होने की वजह से यहाँ पर देखो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो हमारी विंड है वो मूव करती है, तो इसे ही हम लोग ITCZ बोलते हैं। ओके, तो आई होप ये भी अब आपको क्लियर होगा। सदर्न ऑसिलेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि इफेक्ट करता है हमारे इंडियन मॉनसून को। अब हम पढ़ते हैं द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल। बेसिकली हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं कि मॉनसून कैसे आता है और कैसे ख़त्म होता है। देखो जो ड्यूरेशन है मॉनसून का इंडिया के अंदर वो है 100 to 120 डेज। ठीक है, अर्ली जून टू मिड सितंबर तक ये मॉनसून रहता है। जब मॉनसून अराइव होता है तब नॉर्मल रेनफॉल जो है वो इंक्रीज हो जाती है सडनली और कंटिन्यू और कांस्टेंट रेनफॉल के अंदर बदल जाती है, मतलब कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। तो एक तरीके से मॉनसून का हमें ये इफेक्ट दिखता है जब कंटिन्यूसली रेनफॉल होती है। कैसे प्रोसीड होता है मॉनसून, फ्रॉम द अरेबियन सी ब्रांच से लेकर बे ऑफ बंगाल तक। तो देखो यहाँ पर अरेबियन सी की ब्रांच से कहाँ तक जा रहा है, बे ऑफ बंगाल तक, यहाँ तक जा रहा है, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन तक। इसके बाद है द अरेबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई अबाउट 10 डेज लेटर ऑन अप्रॉक्सीमेटली द जून 10th। ये देखो तो लगभग 10 दिन बाद कहाँ पर पहुँचती है हमारी ये जो मॉनसून विंड्स हैं ये पहुँचती हैं कहाँ पर, मुंबई के अंदर। फिर यहाँ पर भी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो रीचेज रैपिडली एंड अराइव्स इन असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। सबसे पहले जून में भी पहुँचती हैं ये जो विंड्स है मॉनसून की, कहाँ पर, असम के अंदर। असम के अंदर तो बहुत ही जल्दी पहुँच जाते हैं बिकॉज जो बे ऑफ बंगाल है दैट इज़ वेरी क्लोज टू असम। तो असम के अंदर ये विंड्स पहुंच जाती हैं और वहाँ पर भी मॉनसून देखने को मिलता है। द विड्रॉल ऑफ द मॉनसून बिगिंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स बाय इंडिया बाय अर्ली सितंबर। देखो जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ पर ये जो मॉनसून है ये हमें ख़त्म होता हुआ दिखता है अर्ली सितंबर की स्टेज में, मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर मॉनसून ख़त्म होना शुरू हो जाता है। मिड अक्टूबर तक लगभग जो पेनिनसुलर वाला रीजन है वहाँ से ऑलमोस्ट मॉनसून विड्रॉ हो जाता है और दिसंबर तक तो हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर मॉनसून का कोई भी नामो निशान नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सीजन्स की। 4 मेन सीजन्स हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। देखो ये बहुत पॉजिटिव बात है। अगर आप वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ को देखोगे तो वहाँ पर गिने चुने 1 या 2 सीज़न होते हैं, लेकिन हमारा इंडिया इतना ब्यूटीफुल है कि हमें यहाँ पर 4 सीजन्स देखने को मिलते हैं। एक तो कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। कोल्ड वेदर यानी कि विंटर, ये सीज़न बिगिन होता है फ्रॉम मिड नवंबर और कब तक रहता है, टिल फरवरी इन नॉर्थन इंडिया। कोल्डेस्ट मंथ कौन से होते हैं, दिसंबर एंड जनवरी। सबसे ज़्यादा ठंड कब होती है, दिसंबर एंड जनवरी के अंदर, स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। फिर आता है हॉट वेदर यानी कि समर सीजन। जो हॉट वेदर है इंडिया के अंदर ये मार्च से लेके मई तक रहता है। जनरली जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, मतलब गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है और नॉर्थ इंडिया के अंदर ये ज़्यादातर हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है। जो पेनिनसुलर इंडिया है यहाँ पर टेम्परेचर कम ही रहता है ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। जो ओशन है यहाँ से हवाएं चलती रहती हैं ठंडी ठंडी, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती पेनिनसुलर इंडिया के अंदर। अब हम देखते हैं एडवांसिंग मॉनसून यानी कि रेनी सीजन को। अर्ली जून में क्या होता है, ये जो ट्रेड विंड्स है जो कि सदर्न हेमिस्फीयर से आती हैं ये अट्रैक्ट हो जाती हैं टूवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर कंडीशंस देयर। तो यहाँ पर रेनफॉल होना शुरू होती है गंगा वैली के अंदर जो कि डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। राजस्थान और जो गुजरात के पार्ट्स हैं यहाँ पर रेनफॉल जो है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्केंटी रेनफॉल, मतलब कम ही होती है यहाँ पर रेनफॉल। रिट्रीटिंग / पोस्ट मानसून द ट्रांजिशन सीजन।
ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर द मूवमेंट ऑफ द सन टूवर्ड्स साउथ कॉजेज द मानसून थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स टू बिकम वीकर। देखते ही देखते जो नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर, मतलब जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर पूरा मानसून आ रखा होता है, वो कम होने लगता है। नवंबर तक, बाय अर्ली नवंबर तक जो लो प्रेशर कंडीशन है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर, उसकी वजह से बे ऑफ बंगाल के अंदर हमें देखने को मिलता है साइक्लोनिक डिप्रेशन। मतलब यहाँ पर काफ़ी खतरनाक आंधी तूफान आने लग जाते हैं, ठीक है। और जो मानसून है फिर लगभग इसके बाद ख़त्म हो जाता है। मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ड्यू टू लोकेशन, एक्सटेंट एंड रिलीफ फीचर्स। These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agriculture activities in the मोशन। अब मानसून की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मानसून काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए, हमारी जितने भी रिवर सूखे पड़े होते हैं उनको रिचार्ज करने के लिए, ये सारा मानसून वाटर बहुत ज़रूरी है और ये हमारे पूरे इंडिया को एक साथ जोड़ता भी है। यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। देखो, इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए या शाउट आउट चाहिए, तो आपको क्या करना है, सिंपली ज्वाइन के बटन पे क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के साथ में, आप सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे वैसे ही ज्वाइन का बटन दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक कर देना और मेंबर बन जाना। मेंबर बनने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना।